अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ी डिफरेंट तरीके से ये रेसिपी बनती है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पराठा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चिकन को तैयार कर लेते हैं। तो चिकन यहाँ पे 250 ग्राम है और इसको मैंने छोटे जो क्यूब्स हैं उनमें कट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी का है, हाफ़ टी स्पून ही नमक का है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पाउडर है। आप इसकी जगह पे जो पेस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा प्याज है, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के हैं और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस है। जो प्याज है इनको मैंने बारीक कट कर लिया था। तो ऑयल को मैंने पहले ही से प्री हीट कर लिया है। तो बस इसके अंदर प्याज डाल के इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। प्याज जो है इनका कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इनको ब्राउन करना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को पकते हुए। तो बस इसके अंदर जो चिकन है वो ऐड करेंगे और चिकन को तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और इसमें कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो मैं आगे जाके ऐड करूँगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे बस बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। इनको डाल के अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। तो यहाँ पे इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो भर के टिक्का मसाला इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो चिकन है वो गल जाए। और इस टाइम पे आके इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस के ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें जो सिरके के ऐड करेंगे। तो बस इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए और जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप जो हैं वो मैंने मैदे के लिए हैं और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल इसमें जाएगा। अच्छा, आप इसकी जगह पे जो गंदम का आटा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे और बाद में जो है इसको मैं हाथ से गूंद लूँगी। आटा यहाँ पे गूंदा गया है, इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चिकन जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट गल चुका है। तो इस टाइम पे इसमें मेयोनीज़ और जो चिली गार्लिक सॉस है वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठे जो हैं वो टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसका जो पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। चिकन यहाँ पे कुक हो चुका है तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम देंगे। कोयले को पहले ही से मैंने गरम कर लिया था। इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डाल के इसको ऊपर से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे कोयले के दम को 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो बस जो कोयला है उसको निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस टाइम मैंने यहाँ पे 5 पेड़े बनाए हैं और इनको आप बारी बारी जो है वो बेल लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे पराठे के लिए एक जो पेड़ा है वो मैंने बेल लिया है और पैन को मैंने पहले ही इसे प्री हीट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है। आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं और जो सादा पैन है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो बस इसको हम लोग पका लेंगे। इसकी दोनों साइड्स जो हैं दोनों की तरफ से कुक करना है ताकि जो अंदर से पराठा है वो कच्चा ना रह जाए। तो इसके ऊपर अब चिकन जो है वो ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर नीचे से कुक होने देंगे। अच्छा, जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको मैं पका रही हूँ। तो बस अब जो इसकी साइड्स हैं वो फ़ोल्ड करेंगे। पहले एक साइड को फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी फ़ोल्ड करेंगे और साथ साथ इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये साथ चिपक जाए। तो इसकी चारों जो साइड्स हैं वो फ़ोल्ड हो चुकी हैं। तो बस इसके ऊपर आप ऑयल लगाएंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने इस पे ज़्यादा ऑयल लगाना है तो आप लोग ज़्यादा भी इस पे ऑयल लगा सकते हैं। तो बस इसको अब हम इसी तरह ही कुक कर लेंगे। पहले एक तरफ से इसको कुक करेंगे और इसी तरह इसको दूसरी तरफ से कुक कर लेंगे। तो बस इसकी आप साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी कुक करेंगे। अच्छा, ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकाल लें और थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में इसको बना लें।
बहुत मज़े की रेसिपी है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगी। और नाश्ते में भी आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है क्यों। और आज संडे है और मेरी कोशिश होती है कि संडे के दिन आप लोगों के लिए मज़े मज़े की और अच्छी डिशेस लेके आऊँ, ताकि आप लोग बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें संडे को। तो इसी तरह से जो बाकी सारे पराठे हैं उनको भी तैयार कर लेंगे, और मैं आपको सारे बनाकर इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे चिकन टिक्का पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व करें। और ये ऐसी रेसिपी है जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।